गौतम बदालिया जी को जोड़ते हैं अपनी बातचीत में। रूट मोबाइल रिजल्ट्स भी रहे हैं, बाजार की एक पसंदीदा कंपनी है और गौतम बदालिया जी हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। गौतम, मैं आपके रिजल्ट्स पर भी आता हूँ, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज। लेकिन आपकी जो कमेंट्री आई है उसमें बाजार में काफ़ी हलचल कर दी है। आप ये कह रहे हैं कि क्लाउड और एआई के बल पे आप बिलियन डॉलर रेवेन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका एम ले रहे हैं नेक्स्ट 3 से 4 साल में, जिसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ। ये बताइए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, विजिबिलिटी कहां से आ रही है? Good morning, everyone. Thank you for having me on the show. So, सबसे पहली बात कि आई थिंक कोविड के बाद मोस्ट एंटरप्राइजेस ने डिजिटल इकोसिस्टम को बहुत तेजी से अपनाया है एंड उसकी वजह से सारी कंपनीज के लिए आज सीपैस एंटरप्राइज कम्युनिकेशन का बैकबोन बन चुका है एंड दैट इज द टेलविंड व्हिच इज ड्राइविंग द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट वी आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट प्लस हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से हमने अपनी प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है एंड आई थिंक द प्रूफ ऑफ दैट इज इन टर्म्स ऑफ लास्ट 8 क्वार्टर्स हमने कंसिस्टेंटली बेटर रेवेन्यू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट किया है। लास्ट 5 इयर्स का अगर हमारा केगर देखेंगे तो हमने 30+% केगर ग्रोथ से ग्रो किया है and at this point in time we are one of the largest if not the largest CPaaS player in emerging market focused on emerging market जो ना कि सिर्फ enterprises but हमारे जो ग्लोबल CPaaS कॉम्पिटिटर्स हैं जो tier 1 बड़े कॉम्पिटिटर्स वो भी हमारा प्लेटफॉर्म लेवरेज करते हैं इन इमर्जिंग मार्केट। सो जिस तरह का हमारा पेनिट्रेशन है इनटू इमर्जिंग मार्केट दैट गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आल्सो हमारे पास द एंटायर बुके ऑफ सर्विसेज है नॉट ओनली फॉर एंटरप्राइजेस बट आल्सो फॉर ऑपरेटर्स। सो पूरा जो सीपैस का वैल्यू चेन है हम उसको अपने प्लेटफॉर्म के जरिए हम कैप्चर करते हैं एंड वी क्रिएट वैल्यू अक्रॉस द वैल्यू चेन राइट फ्रॉम एंटरप्राइजेस टू द ऑपरेटर्स इकोसिस्टम। इसलिए वी हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ परफॉर्म the way we have the kind of growth that we have demonstrated and that उससे हमें काफी कॉन्फिडेंस है and we are reasonably confident कि 3 से 4 साल में we should be able to achieve close to $1 billion revenue. ऑलराइट गौतम, हमने देखा FY23 में आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, राउंड अबाउट 41% रही थी, लेकिन आपने जो FY24 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है वो सिर्फ 20% है, ऐसा क्यों? So आप अगर हमारा लास्ट फ्यू क्वार्टर्स की गाइडेंस भी देखेंगे तो हम ट्राई करते हैं कि हम जितनी कंजर्वेटिव रह सकते हैं कंसीडरिंग ग्लोबली इतनी सारी हेडविंड्स हैं तो वी वांट टू बी ऑलवेज कंजर्वेटिव एंड आउट परफॉर्म आर टारगेट। लास्ट ईयर जब हमने स्टार्ट किया था हमने 40% से स्टार्ट किया था एंड जैसे जैसे क्वार्टर बढ़ती गई हमने वो गाइडेंस बढ़ाकर 70% तक किया एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर वी डिलीवर्ड 78% ग्रोथ रेट। सो 20% हमें लग रहा है कि फेयरली इन द बैग है and the aspiration internally or the targets internally are much higher but from a guidance standpoint हम conservatively आपको मतलब for 20% growth का guidance कर रहे हैं प्लस बेस भी हमारा काफी बड़ा हो गया है। FY22 में हमारा 2000 करोड़ का रेवेन्यू का बेस था, अभी 3560 करोड़ प्लस का रेवेन्यू बेस हो गया है एंड देयर आर सम लार्ज डील्स दैट वी आर आल्सो वर्किंग ऑन। अगर वो कुछ डील्स फ्रक्टिफाई होती हैं तो डेफिनेटली हम आपकी चैनल पर आकर वी विल आल्सो रिवाइज द गाइडेंस अपवर्ड्स। गौतम, मेरे दो सवाल हैं, एक्चुअली मैं दोनों को क्लब कर देता हूं। पहला तो ये है कि आपका जो ज्योग्राफिकली एरियाज़ है उसमें आपका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और डोमेस्टिकली काम थोड़ा कम है, ऐसा क्यों है? एक तो मेरे को ये बताइए, इंडिया में आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही, बाहर वाले ज़्यादा पैसे देते हैं, एक तो ये पॉइंट। और दूसरा, कोई एक्विजिशंस करना चाहते हो क्या आप? कोई कंपनी एक्वायर करना चाहते हो या स्ट्रेटजिकली कुछ करना चाहते हो आप इसमें? श्योर। सो पहला क्वेश्चन टू एड्रेस दैट, सो अगर आप हमारा लास्ट 5 साल, सो हम वन ऑफ द लास्ट एंट्रेंट इनटू द इंडियन सीपैस मार्केट थे बिकॉज जब ऑपरेटर्स की कंसोलिडेशन प्ले आउट हुई तो प्राइस सैनिटी स्टार्टेड टू प्रीवेल इन द मार्केट एंड दैट्स व्हेन हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया में वील गो अग्रेसिव। तो अगर हमारा लास्ट 5 या 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर इंडिया में देखेंगे तो जिस तरह का ग्रोथ हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है विच इज significantly higher than the growth at which our portfolio has grown. So India में we have gained significant market share. 3 साल में from 10% we would be now close to or northwards of 20% market share. So India में we are very aggressive and we believe there are
बहुत सारे अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में। अभी रिसेंटली हमने अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैंगलोर में ओपन किया तो टैप इनटू द एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इंडिया अभी हमारे लिए एक बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, एंड वी बिलीव we can do much more in terms of the penetration into Indian markets. And having said that, last year हमने almost $207 million की revenue India से garner की, which is मतलब which makes us among the top few players in the country. And this year again, I mean, काफी सारे हमने large banks को की deals win करी हैं. So some of those deals will lead to significant growth for the Indian market per se for us. Coming to your second question, in terms of the inorganic opportunities, तो हमने historically काफी मतलब tactfully सारे acquisitions किए हैं। कुछ हमारे product line expansion के लिए किए हैं, कुछ geographical expansion। So last year जो हमने सारे एक्विजिशंस किए थे लास्ट और उसके पिछले साल में, वो सब हमने इंटीग्रेशंस कर रहे हैं अभी। काफी हद तक इंटीग्रेशंस कर लिए हैं, एंड वी आर रिपिंग द बेनिफिट्स ऑफ द सिनर्जीज राइट नाउ। एंड आई बिलीव इन द नेक्स्ट 6 months कंप्लीटली वी विल बी एबल टू इंटीग्रेट सारी कंपनीज जो हमने एक्वायर की है। सो अभी फोकस इंटीग्रेशंस पे है, बट हैविंग सेड दैट कुछ वाइट स्पेसेस हैं हमारे पोर्टफोलियो में, लाइक वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर। हमने ऑलरेडी एक ट्रू सेंस मोबाइल आइडेंटिटी डिजिटल पॉट का एक SBU ऑलरेडी लॉन्च किया है, विच वी आर वेरी बुलिश ऑन। सो हम बोल्ट ऑन एक्विजिशंस लार्जली फ्रॉम प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन हम देख रहे हैं, वो भी क्वालिटी एसेट्स ही, अगर मतलब दैट इज द फोकस फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। एंड कुछ ज्योग्राफीज में अगर हमें पेनिट्रेट करना है, बट अभी नथिंग इज विच इज काइंड ऑफ एट एन एडवांस स्टेज और एट अ definitive stage of discussion. So we are looking at entry strategies into US, Australia, and Africa. So some of these markets, I think, are markets where we would want to penetrate deeper. We have about $100 million of cash on book. We have one of the most robust balance sheet in the space, and that gives us the confidence कि जब भी कोई quality asset आएगा, we keep screening it. We will not shy away from doing an acquisition. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए बदालिया जी। रूट मोबाइल के मैनेजमेंट हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे क्यों कॉन्फिडेंट है 20% प्लस ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए $1 बिलियन। ये देखिए एक महीने में 20%। कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल हुआ है इस इंटरेक्शन में, बट मैं आपको साफ तौर पर बता दूँ रूट मोबाइल करता क्या है। रूट मोबाइल एक मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी है, और वो टेक्स्ट मैसेजिंग, वॉइस कॉलिंग, जो आपको कॉल्स आते हैं उन सब के पीछे की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देती है, जो आपको फिर आगे मैसेजेस और काफ़ी सारे एड्स भी होते हैं उसके अंदर। वो सारी जो टेक्नोलॉजी उसके पीछे की, वो रूट मोबाइल करता है।